अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंजाइम नोमेनक्लेचर, यानी एंजाइम को वेरियस ग्रुप में क्लासिफाई करना। इसका मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इनटू वेरियस ग्रुप्स के अंदर एंजाइम को क्लासिफाई करना क्या है एंजाइम नोमेनक्लेचर। तो बहुत सारे एंजाइम है, इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स होंगे। एक था ओल्डर सिस्टम और नाउअडेज से न्यू सिस्टम। ओल्डर सिस्टम में बड़ा आसान था एंजाइम को क्लासिफाई करना, क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, सिंपली एड सफिक्स एस टू द सबस्ट्रेट। जो भी सबस्ट्रेट था जिसके ऊपर एंजाइम ने एड करना था, उसके एंड में आपने क्या लगाना था, एस। जैसे अगर लिपिड के रिएक्शन को कोई एंजाइम कैटालाइज करता है तो उसको हम लाइपेज कहते थे। उसके पीछे सबस्ट्रेट के पीछे हमने क्या लगाया, एस। यूरिया को यूरिएस, एटीपी को एटीपेस। प्रोटीन वाले जितने रिएक्शन थे उसको हमने प्रोटीनेस का नाम दिया। माल्टोस को माल्टेस, आरएनए को आरएनेज, डेक्सट्रोस को डेक्सट्रेस, सेलुलोस को सेलुलेस। तो ये बड़ा आसान था कि जैसे आपने एक एंजाइम को नाम देना है, ग्रुप में शामिल करना है, तो सिंपली वो जो रिएक्शन जिस सबस्ट्रेट के ऊपर वो एक्शन करता है उसके पीछे क्या लगाओ, एस। तो सीधा सीधा आपका नाम बन जाता है। हाउएवर कंफ्यूजिंग इन केस ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। लेकिन कुछ ऐसे केसेस थे जैसे पेप्सिन हो गया, जैसे ट्रिप्सिन हुआ, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करता था, उसका सबस्ट्रेट प्रोटीन था, तो वहाँ पे हम पेप्सिन के पीछे ऐसा कुछ नहीं लगा सकते थे ना ट्रिप्सिन के पीछे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस बन रहे थे। तो फिर क्या हुआ, न्यू सिस्टम अराइज हुआ ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ये जो मसले है ये ख़त्म हो जाए, उसके लिए न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। इसके लिए आपने इसका डेट भी याद रखना है कि एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये एंजाइम के जो नोमेनक्लेचर करता है उसके लिए पूरा एक कमीशन बना था। उसका नाम क्या है, एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। 1961 इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम। और ये इन लोगों ने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक है या कुछ फंक्शंस है जिसकी बिना पे हमने एंजाइम को डिफरेंट क्लासेस में एडजस्ट किया। अब इस न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 मेजर कैटेगरीज है, कुछ सब कैटेगरीज भी है, लेकिन 6 मेजर कैटेगरीज है जो हमने याद करना है। बड़े आसान है, इस फार्मूले से हम इसको याद करेंगे ऑन द हिल। इसमें जो पहला लफ्ज़ है ओ, इससे पूरे क्लास को ये ओ रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडोरिडक्टेस। टी से ट्रांसफेरेजिस, दूसरा क्लास इसका क्या है, ट्रांसफेरेजिस। फिर एच से हाइड्रोलेजिस, आई से आइसोमेरेजिस, 2 एल है, एक एल से लाइएजिस और दूसरे से लाइगेजिस। तो ये 6 क्लासेस है जो हमने याद करना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हर एक के थोड़ा सा अपने एक डेफिनेशन याद करना है और कुछ एग्जांपल्स याद करने हैं। जैसे ऑक्सीडोरिडक्टेस के नाम से जाहिर है कि ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, यानी ये जिस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। फैसिलिटेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है उसी को ये कैटालाइज करता है। और इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आप लिखे या इसके सब कैटेगरीज है वो अगर आप याद कर सकते हो, जैसे ऑक्सीडेजिस इसका सब कैटेगरी है, ऑक्सीजनेजिस है और पर ऑक्सीडेजिस है। ऑक्सीडेजिस के एग्जांपल में जो ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस है। ऑक्सीजनेजिस बड़ा मशहूर एंजाइम है, रोबिस्को, जो फोटो रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, जहाँ पे इसका डुअल नेचर है। और पर ऑक्सीडेस के लिए जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के रिएक्शन को कैटालाइज करता है वो है कैटालेस। तो ये 3 इसके एग्जांपल है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, रोबिस्को और कैटालेजिस। ये रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और इस पूरे क्लास का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेस। दूसरे क्लास का नाम है ट्रांसफेरेजिस। नाम से अगेन जाहिर है कि कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल, कुछ फंक्शनल ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे में जब ट्रांसफ़र होता है तो ये एंजाइम उसी रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। इन्वॉल्व इन रिएक्शन वेयर फंक्शनल ग्रुप्स आर ट्रांसफर्ड बिटवीन मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्साइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, अगर वो ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ पर ये एंजाइम, इस ग्रुप के जो एंजाइम है वो काम करते हैं। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ट्रांसमिथाइलेजेस है, मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांस कार्बोक्सिलेज कार्बोक्साइल ग्रुप को, एंड ट्रांस अमाइनेज अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। तीसरा जो है इसमें वो ये 2 हो गए। तीसरा एच से हाइड्रोलेजिस, नाम से दोबारा जाहिर है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को ये कैटालाइज करता है। कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन क्या है, ब्रेकिंग बॉन्ड्स थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन से जो बॉन्ड टूटते हैं
उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और उस हाइड्रोलिसिस को या हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को हाइड्रोलेसिस एंजाइम रेगुलेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक का नाम एस्ट्रेसिस, फॉस्फेटेसिस एंड पेप्टाइडेसिस, ये 3 नाम आपने याद करने हैं हाइड्रोलेसिस के साथ। बाकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, वो भी इसी में आते हैं। आइसोमेरेसिस, देखो नाम से फिर जाहिर है कि आइसोमर जब बनते हैं, आइसोमर तो एक जैसे होते हैं, सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर फार्मूले में। तो आइसोमेरेसिस एक स्ट्रक्चर को दूसरे में कन्वर्ट करता है। कैटालाइज आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, लाइक फॉर एग्जांपल इपिमेरेज और म्यूटेज। म्यूटेजिस और इपिमेरेजिस क्या करते हैं? आइसोमेराइजेशन। तो ये आपने इसके साथ याद करने हैं। आखिरी 2 जो है लाइएजिस और लाइगेजिस। अब देखो लाइएजिस का माना, लाइएजिस में आपने ज़रूर ये बात याद रखना है कि यहाँ एटीपी नहीं होती, कंज्यूम नहीं होती। कैटालाइज रिएक्शन वेयर ग्रुप्स आर एडेड टू आर रिमूव्ड फ्रॉम डबल बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलिसिस और एटीपी। इसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता, एटीपी कंज्यूम नहीं होता, और इसमें क्या होता है कि सिंपली जब डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पर ये ग्रुप ऐड करता है तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है, और अगर सिंगल बॉन्ड है और ये ग्रुप को रिमूव करता है तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। आप केमिस्ट्री में इस बात को जानते हैं। तो ये लाइएजिस करता है, कभी डबल बॉन्ड बनाता है, कभी सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो ये मॉलिक्यूल को रिमूव करता है, और जब डबल से सिंगल बॉन्ड बनाता है तो ये मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन को ऐड किया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। इसके एग्जाम्पल में डी कार्बोक्सिलेजिस और डी अमाइनेजिस शामिल है। आखिर में लाइगेजिस है, नाम से क्या लगता है आपको? लाइगेशन, जोड़ना। लाइगेशन मीन जोड़ना, ये चीज़ों को जोड़ते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल है जिसके बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ते थे, ये जोड़ते हैं लाइगेजिस, और यहाँ पे एटीपी क्या होता है? यूज होता है। इसका दूसरा नाम है सिंथेटेज, कैटालाइज बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सबस्ट्रेट। लेकिन इसमें क्या बात है, वहाँ पे यूजिंग एनर्जी नहीं थी, यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है। एग्जाम्पल क्या है? डीएनए लाइगेजिस और आरएनए लाइगेजिस बड़े मशहूर एंजाइम हैं जो डीएनए को जोड़ते हैं या आरएनए को जोड़ते हैं। आज हमने एंजाइम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि एक ओल्डर सिस्टम था जिसमें बड़े आसानी के साथ हम सफिक्स एस को ऐड करते थे सबस्ट्रेट के साथ, और नाम बन जाता था। जैसे प्रोटीन के साथ प्रोटीएज, यूरिया के साथ यूरिएज, लिपिड के साथ लाइपेज। लेकिन ये सिस्टम कन्फ्यूजिंग था कुछ एग्जाम्पल में। लाइक फॉर एग्जाम्पल जब आप ट्रिप्सिन की बात करते थे या पेप्सिन की बात करते थे तो वहाँ पे ये जो एंजाइम था ये आपके लिए काम नहीं करता था। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए 1961 में एक एंजाइम का इंटरनेशनल यूनियन था। किस नाम से? एंजाइम कमीशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और उन लोगों ने एक तरतीब दिया एक न्यू सिस्टम को, जिसके अंदर उसने एंजाइम को 6 बड़े बड़े ग्रुप में डिवाइड किया बेस्ड ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन। और उसमें जो इम्पॉर्टेंट ग्रुप थे वो 6 थे, और उसको हमने एक निमोनिक से याद किया, ऑन द हिल। वो से ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेजिस, हाइड्रोलेजिस, आइसोमेरेजिस, लाइएजिस, ये 6 बड़े ग्रुप है। नाम से जाहिर है कि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करता है, और इसमें कुछ एग्जांपल जैसे रोबेस्को बड़ा मशहूर है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज और कैटालेज आपने याद करने हैं। फिर ट्रांसफेरेजिस में ट्रांसफर ऑफ एक ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे में ट्रांसफर करना, और उसमें एग्जांपल थे ट्रांसमिथाइलेज, ट्रांस कार्बोक्सिलेज और ट्रांस अमाइनेज। ट्रांस नाम इसमें भी है, और इसके एग्जांपल में सारे ट्रांस नाम है। हाइड्रोलेसिस कैटालाइज हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन बाय ब्रेकिंग बॉन्ड्स थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर, और इसके अंदर हमने एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम पढ़े, एस्ट्रेसिस, फॉस्फेटेसिस और पेप्टाइडेसिस। आइसोमेरेसिस जो है वो कैटालाइज करता है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इसका एग्जांपल इपिमेरेज, म्यूटेज है। लाइएजिस क्या कैटालाइज करता है कि ऐड करता है या रिमूव करता है डबल बॉन्ड से कुछ मॉलिक्यूल को, या उस डबल बॉन्ड के साथ मॉलिक्यूल को ऐड करता है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज नहीं होता। और डी कार्बोक्सिलेज और डी अमाइनेज का डी से जो है ये एग्जांपल है। लाइगेजिस का दूसरा नाम सिंथेटेजिस है, और कैटालाइज करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को, क्योंकि ये लाइगेशन करता है। एग्जाम्पल डीएनए लाइगेज और आरएनए लाइगेज है। होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।